एवरीवन, कल हम लोगों ने देखा था कि हमारी कल फर्स्ट क्लास थी महिला सुपरवाइजर का न्यूट्रिशन और हेल्थ में। ठीक है, तो हमने नॉर्मल देखा था कि जो पोषण है हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, पोषण में हम क्या पदार्थ, किन पदार्थों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्या ग्रहण करते हैं, ठीक है, भोजन के रूप में वो कौन से पदार्थ हैं, ठीक है, जिनको हम ग्रहण करते हैं और हमारी पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने देखा था पोषण क्या है। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें हम विभिन्न खाद्य पदार्थों को, कैसे पदार्थ, पोषक युक्त पदार्थों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उन पदार्थों को ग्रहण करने से क्या होता है, हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त होने के बाद विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में जैसे श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, विकास इत्यादि विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, वो संचालित होती है। ठीक है, इसलिए जो पोषण है उसका हमारी जो बॉडी है उसमें काफी महत्व है। ठीक है, अगर पोषण नहीं हुआ तो क्या होगा, हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी और हम अपने विभिन्न कार्यों को संचालित, हमारी जो बॉडी है वो नहीं कर पाएगी। इसलिए पोषण जो है हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। फिर हमने देखा था कि पोषण के अंतर्गत कौन कौन से स्टेप आते हैं। तो हमने देखा था पोषण के अंतर्गत जो होता है वो भोजन को ग्रहण करना। ठीक है, भोजन को ग्रहण करना, उसके बाद भोजन का पाचन। ठीक है, भोजन का ग्रहण, भोजन का पाचन, उसके बाद होता है भोजन का अवशोषण, जो पचित भोजन है उसका अवशोषण। उसके बाद हमने देखा था कि उसका स्वांगीकरण, ठीक है, यानी कि उसको कोशिकाओं द्वारा उपयोग में लाना। ठीक है, एंड लास्ट में अपचित भोजन का क्या हो जाता है, अपचित भोजन का हो जाता है मल त्याग। क्या हो जाता है, मल त्याग। ठीक है, तो ये जो पांचों जो स्टेप है ना, ये पोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पोषण वह क्रिया है जिसमें हम भोजन को ग्रहण करते हैं और उस भोजन से फिर क्या हमको ऊर्जा प्राप्त होती है और उसका यूज शरीर कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, अपचित भोजन बाहर निकाल दिया जाता है। ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है ना, पांचों प्रक्रियाएं पोषण के अंतर्गत आती है। फिर हमने देखा था पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं जो हमारे वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, जिनसे हमको ऊर्जा मिलती है, वो क्या कहलाते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक पदार्थों के रूप में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, ठीक है, कुछ मिनरल्स भी होते हैं और जल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि विटामिन वगैरह, ये सब क्या है, पोषक पदार्थ है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या देखा था, पोषक तत्व या पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा वसा, जिसको हम लिपिड भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्या था जिसको हम बोलते हैं, ये होते हैं हमारे प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। चौथे क्या है हमारा जल। ठीक, जल के बाद अगर हम देखें तो क्या है, खनिज। ठीक है, मिनरल्स जिनको बोलते हैं। एंड लास्ट जो है वो क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एंड विटामिन। लास्ट क्या है, विटामिन। तो ये जो 6 प्रकार के जो तत्व हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है विभिन्न प्रक्रिया को संचालित करने के लिए, और इनको हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व मेनली 2 प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, हम ज़्यादा मात्रा में उनको ग्रहण करते हैं। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में। अब आप देख रहे होंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वसा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और जल भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ज़्यादा मात्रा में जरूरी रहता है। वही विटामिन मिनरल्स जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो ये हो गए जो पोषक तत्व है उनका वर्गीकरण। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हमको किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है अनाज से। किससे मिलता है, अनाज से। ठीक है, इसके बाद शर्करा से। ठीक है, हम आलू खाते हैं, शकरकंद खाते हैं, तो इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ठीक है, अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट, तो जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है, क्योंकि हमको ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, एनर्जी के जो स्रोत है ना, ऊर्जा के स्रोत, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है। इन तीनों से हमको ऊर्जा मिलती है और इनसे हमको ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है, याद रखना। तो हमें ऊर्जा नहीं मिलती, जिससे हमारी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है। ठीक है, और अगर इनकी अधिकता हो जाए बॉडी में तो क्या होता है, मोटापा होता है। क्या होता है, मोटापा होता है, याद रखना। ठीक है, फिर एक डिसीज होती है, हम डिसीज के बारे में भी थोड़ा बाद में देखेंगे, प्रोटीन को भी देख लें तब साथ में देख लेंगे। फिर बसा, अगर हम बात करें वसा, ठीक है, तो वसा हमको किससे मिलता है, वसा हमको मिलता है घी से, वनस्पति तेलों से। ठीक है, इन सब से हमको क्या मिलता है, वसा मिलता है। ठीक है, और वसा से भी हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन, ठीक है, वसा की अगर अधिकता हो जाए तो उससे क्या होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या होता है, आप लोगों ने कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुना होगा ना, डॉक्टर बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा है। ठीक है, फिर डॉक्टर कह देते हैं कि अब ऑयल मत खाओ। ठीक है, तो वसा की अधिकता से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमारी धमनियाँ होती है जिसमें रक्त फ्लो होता है आर्टरीज में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, तो ब्लड फ्लो जो होता है तो उसमें बहुत प्रेशर पड़ता है और उससे क्या होता है, हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये बस आगे दुष्प्रभाव है।
कमी से क्या होगा, कमी से स्किन जो होगी वो आपकी सूखी सूखी सी अलग सी हो जाएगी, अलग ही लगने लगेगा, ग्लो खत्म हो जाता है। तो एक नॉर्मल वसा की मात्रा भी जरूरी है बॉडी में, ठीक है। प्रोटीन अगर देखें, ठीक है। और हाँ, वसा क्या काम करता है, वसा जो होता है आपको ठंड, आप देखो जिसमें ज़्यादा वसा का जमा होगा ना उसको ठंडी भी कम लगती है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो हमको किससे मिलता है, हमको दालों से मिलता है। किससे मिलता है प्रोटीन, हमको किससे मिलता है, ये हमको वसा किससे मिलता है, घी है, तेल है, इनसे मिलता है, ठीक है। प्रोटीन किससे मिलता है, हमको दालों से मिलता है, हम सोयाबीन खाते हैं उससे मिलता है, ठीक है। और किससे मिलता है, दूध से मिलता है, अंडा से मिलता है, ठीक है। इन सब चीज़ों से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलती है, ठीक है। प्रोटीन क्यों जरूरी है, प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। भाई आप लोग जिम जाते हो, मसल्स ऐसे बनाते हो, बाइसेप्स से ट्राइसेप्स, तो अब क्या है, आप प्रोटीन के वो पाउडर देते हैं ना पीने को, ठीक है। तो याद रखना प्रोटीन जो होते हैं उसकी कमी से क्या होता है, हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, ठीक है। वृद्धि प्रभावित होती है। और क्या होता है, और क्या होता है बताओ, ठीक है। अच्छा मैं बताती हूँ और क्या होता है। प्रोटीन की कमी से एक रोग भी हो जाता है जिसको बोलते हैं क्वासिओरकर, ठीक है। कौन सा रोग होता है, क्वासिओरकर। कौन सा रोग होता है, क्वासिओरकर, ठीक है। ये एक डिसीज होती है, ये 1 से 3 साल तक के बच्चों को होती है, प्रोटीन की कमी से हो जाती है, ठीक है। ऐसे बच्चे आपने देखा होगा, कभी गूगल करके देखना। अब मैं यहाँ तो बच्चों का डायग्राम तो नहीं बना सकती ना, तो उसमें क्या जो रिप्स होती है ना, उसकी पसलियाँ बोलते हैं, रिप्स, तो वो उसकी दिखने लगती हैं, बहुत कमजोर हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी क्योंकि प्रोटीन की कमी है, ठीक है। उसका पेट निकल जाता है उसको, ठीक है, अलग सा निकला सा होगा। कुपोषित बच्चे जो, उनका पेट थोड़ा निकला रहता है, पिजन चेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सब जो है चिड़चिड़ा सा रहेगा वो बच्चा, ठीक है, उसका विकास नहीं हो पाता। तो ये डिसीज होती है क्वासिओरकर। ऐसी एक डिसीज होती है मरासमस। कौन सी डिसीज होती है, मरासमस, ठीक है। एक डिसीज का नाम है जिसको हम बोलते हैं मरासमस, ठीक है। तो ये क्या है, मरासमस एक डिसीज है ना, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी और प्रोटीन की कमी से भी होती है, ठीक है। ये छोटे बच्चों को पाई जाती है जो अपनी माँ का जो है, ठीक है, दूध पर डिपेंड रहते हैं, दूध पीते हैं, ठीक है, उन बच्चों में होती है। और उनमें क्या, दोनों की कमी से रोग हो जाता है। लेकिन जब बड़े बच्चा हो जाता है तो प्रोटीन की कमी से कौन सा डिसीज होती है, ये बोलते हैं हम क्वासिओरकर। रोटी वोटी तो खा लेता है लेकिन प्रोटीन नहीं मिल पाता उसको, तो वो डिसीज कौन सी होती है, जिसको हम बोलते हैं क्वासिओरकर। और छोटा बच्चा होता है उसको अगर दूध नहीं मिलता है, कोई दूध ही पर ही डिपेंड रहता है, उसी से वो सब ग्रहण करता है, तो उसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से एक रोग हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं, मरासमस, याद रखिए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारा, वसा हो गया, एंड प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है, प्रोटीन किससे मिलता है, दाल सब्जियां, ठीक है, दाल सब्जी नहीं, सॉरी, सब्जियों से तो मिनरल्स वगैरह मिलेंगे, दाल विटामिन वगैरह मिलेंगे, दाल, सोयाबीन, दूध वगैरह, अंडा वगैरह, इनसे हमको प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है। प्रोटीन हमारी क्या है, बॉडी में जो मरम्मत करता है, ठीक है, रिपेयरिंग करता है, टूट फूट जो भी होती है ना, उसमें के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। तो ये हो गया हमारे क्या, दीर्घमात्रिक पोषक तत्व, ठीक है। 3 पोषक तत्व हम लोगों ने पढ़ लिए। प्रोटीन जो था ना, ये नाइट्रोजन के युक्त कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन युक्त। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, याद रखना। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के पाचन की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, ठीक है। वहीं जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड में आते हैं हमारे सेलुलोज वगैरह, स्टार्च वगैरह, ठीक है, और ये मीठे नहीं होते हैं। वहीं पे एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड जो है सुक्रोज वगैरह, ठीक है, याद रखना। तो ये क्या है, इनका पाचन होता है क्योंकि ये मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं जल। तो जल भी हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है, विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि जल से हमको ऊर्जा नहीं मिलती, जल से हमको कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। अब हमारी बॉडी का अगर देखें तो 72% भाग, 70 से 72% भाग जो है हमारी बॉडी का, लगभग 70-72% भाग जल से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। अब जल जो है, ठीक है, जल की अगर कमी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, ठीक है, निर्जलीकरण। क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। जल की जब कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, ठीक है। व्यक्ति कम, मतलब पानी की कमी से उसको बोलते हैं निर्जलीकरण। आपने देखा होगा जब बच्चों को लूज मोशन हो जाते हैं तो उनकी बॉडी में जल की कमी हो जाती है, तब उनको क्या देते हैं, तब हम उनको देते हैं ORS, पानी में घोल के। क्या देते हैं, ORS। अब पानी तो मिल ही रहा है, ठीक है, लेकिन ORS क्यों बोलते हैं, क्योंकि ORS को डिजोल्व करने से हमको जो खनिज होते हैं ना, खनिज मिलते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के लिए खनिज भी जरूरी है, ठीक है, याद रखना। सॉल्ट वगैरह होते हैं, कुछ खनिज वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जल की मात्रा भी हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। जल की कमी से क्या, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, और इंसान ज़्यादा बिल्कुल कमी हो जाए तो ऊपर ही पहुंच जाता है, याद रखना, ठीक। अब अगर हम देखें पानी, तो पानी का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, तो आप लोग बोलोगे पीना। पानी का काम प्यास बुझाना। भाई प्यास बुझाना तो है ही, पानी तो पी रहे हैं, लेकिन पानी का कुछ काम भी होता है। पानी का काम क्या होता है, सबसे पहले तो क्या है, अगर हम देखें तो ये क्या है, विलायक के रूप में काम करता है। क्या काम करता है, विलायक के रूप में। सब चीज़ें इसमें डिजोल्व हो जाती हैं। हमारे जो रक्त है ना, तो रक्त का भी एक भाग होता है, रक्त का एक भाग
बनाता है। रक्त का भाग होता है जल, क्योंकि रक्त लिक्विड है तो पानी का भी मात्रा रहती है, रक्त का एक भाग होता है, ठीक है। प्लस और क्या क्या होता है, जो रक्त होता है, ठीक है, जल का काम क्या होता है, और जल जो होता है वो रक्त के साथ मिलता है, ठीक है, और हमारी जो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसमें सहायक होता है, जैसे उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन जो है, ठीक है, तो उत्सर्जन में सहायक है कौन सी प्रक्रिया में, जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है उसमें जल का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो जल के कुछ काम है, ताप को नियमित बनाए रखता है, जल का काम क्या होता है, ताप का नियमन करना, क्या होता है, ताप का नियमन करना। भाई गर्मी लग रही हो, आप पानी पी लो, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, पसीना निकल जाता है, ठीक है, तो क्या पानी निकलता है ना, ठीक है, तो क्या है, हमारा जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। तो इसके काम है ताप का नियमन करना, विलायक के रूप में काम करता है, रक्त का एक भाग होता है, ठीक है, हमारा ब्लड का एक पार्ट होता है, एंडोसर्जन वगैरह में भी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। भाई यूरिन का उत्सर्जन करते हैं, यूरिन है क्या, जल ही तो है, ठीक है, उसमें पानी तो रहता है ना, ठीक, तो ये जल हो गया, ये क्या है हमारा, इसकी दीर्घ मात्रा में हमको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, लेकिन इससे हमको कोई ऊर्जा नहीं मिलती। उसके बाद अगला हम देख रहे हैं खनिज, क्या है खनिज। तो जो खनिज होते हैं ना, खनिज, तो खनिज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अगर हम देखें तो जिनकी हमको कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, और एक होते हैं जिनकी हमको दीर्घ मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक, ये भी होते हैं खनिज में भी, ठीक है। वैसे भी खनिज जो है वो क्या है, अगर हम देखें सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, लेकिन अगर खनिज को डिवाइड करें ना तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनकी हमको अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनकी हमको कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ओके, ठीक है, दो प्रकार से खनिजों को भी बताया गया है, ठीक है। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनकी हमको ऐसी कम मात्रा में, कुछ की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कुछ खनिज जो है कौन कौन से हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, देख लो, कुछ खनिज जो है वो जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, आयरन है, लोहे की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। भाई बोलते हैं ना हमारा बॉडी जो होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारा रक्त है, रक्त को क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है ना, वो किससे मिलकर बना होता है, उसमें ये आयरन होता है, ठीक है, और क्या होता है उसमें, ग्लोबिन क्या होता है, ये प्रोटीन होता है, हाँ, तो प्रोटीन हमारे ब्लड का भी एक पार्ट होता है। देखो आ गया ना, प्रोटीन का काम क्या है, हमारे रक्त का भी एक भाग बनता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होती है, और ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन का एक फंक्शन निकल के आ गया, ठीक है। तो जो हमारा क्या बोलते हैं रक्त है, रक्त को बनाने में हेल्प करते हैं, रक्त का एक पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो आयोडीन, आयोडीन की भी आवश्यकता पड़ती है हमको, किसकी आवश्यकता पड़ती है, आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। भाई आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेगा हो जाता है ना, इस तरीके से देखा होगा आपने, ऐसा कुछ घेगा सा हो जाता है, गोइटर बोलते हैं, ठीक है, अधिकता से भी होता है, कमी से भी होता है, ठीक है। तो कुछ पोषक तत्व है, सोडियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, अगर बात करें सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम जो है, पोटेशियम है, ये हमारे मसल्स कंस्ट्रक्शन, मसल्स के संकुचन में हेल्प करते हैं, ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम,